अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि CLI बेस्ड कैलकुलेटर कैसे बनता है। CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस पे कोई आप चीज़ बनाते हैं तो वो कैसे बनती है। हम आज बनाएंगे कैलकुलेटर। तो बेसिकली ये एक कैलकुलेटर मेरे पास बना हुआ है कोडिंग के थ्रू। तो मैं आपको शो कर रही हूँ इसका कोड कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। और अब हम ये सारा कोड लिखेंगे खुद। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे होगा ये सब। अभी तो आप सब हैरान होंगे कि ये इतनी सारी फाइल्स हैं और इतना लंबा कोड, वो सब कैसे होगा। चले मैं आपको टर्मिनल पे ये रन करके दिखाती हूँ कि ये कैलकुलेटर बेसिकली चलेगा कैसे। तो इसके लिए मैंने कमांड लिख दी है tscnn नोट इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि हमारी फाइल का नाम इंडेक्स है। अब ये कुछ सवालात करेगा हमसे। वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर आप दे। मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। अब सेकंड नंबर वो भी दे दिया। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सी सिलेक्शन करनी है। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई को। तो जो मैंने नंबर दिया था 20 और 25, उसने मल्टीप्लाई करके 500 बता दिया है। ये हमारे प्रीवियस कैलकुलेटर की फाइल थी और ये जो कैलकुलेटर नाम से है ये हमने नई फाइल बना ली है। अब हम इसमें वर्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगी CMD, जिससे हमारी कमांड लाइन ओपन हो जाएगी। और कमांड लाइन पे मैं विजुअल स्टूडियो खोलूंगी जिसकी कमांड है कोड स्पेस डॉट। ये हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है। अब हमें कुछ कमांड्स रन करनी होगी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं index.ts की फाइल बना देती हूँ टाइपस्क्रिप्ट की। ये हमारी फाइल बनके रेडी हो गई है। अब हमें कुछ कमांड्स रन करनी है, तो वो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम tsconfig की फाइल बनाएंगे। tsc हाइफन हाइफन init से बनेगी वो। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो वो मुझे बताता है आपकी ये फाइल बन के रेडी हो गई है। और बैक साइड पे आप देखें शो भी हो रही है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे package.json की फाइल, जो बनेगी npm init से। अब जब एंटर करूंगी तो वो कुछ सवालात मुझसे करेगा कि ये पैकेज का आपका नाम जो है वो कैलकुलेटर है। मैं बोलूंगी ठीक है, एंटर प्रेस करना है आपको जस्ट। और जब तक यस का ऑप्शन नहीं आ जाता एंटर प्रेस करते रहें। ठीक है, तो हमारी पैकेज और जेसन भी पीछे आप देखें बैक साइड पे बनकर रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट कमांड हम लिखेंगे npm i inquirer। इंक्वायरर बेसिकली आपको मतलब से जो इसका इंक्वायरर है वो वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है किसी की क्यूरी का जवाब देना। मींस यूजर से कुछ इनपुट लेना। तो बेसिकली ये एक npm का प्रोजेक्ट है, वो डाउनलोड करेंगे हम इसके अंदर। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे कि कितना फास्ट होता है। तो ये डाउनलोड बेसिकली हो गया है। अब हम इसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेंगे। अब लिखेंगे npm i माइनस माइनस सेव माइनस dev @type/inquirer। इससे इसकी जितनी खूबियाँ और आप कह सकते हैं कि सारी डिपेंडेंसीज, इसकी सारी सेटिंग्स, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें वो सब डाउनलोड हो जाएंगी इस पैकेज से। ये पैकेज भी डाउनलोड हो गया है। तो अब हम जाएंगे अपने VS कोड पर। हमारा VS कोड ये रहा। अब इसमें हम tsconfig की फाइल में एडिटिंग करेंगे। टारगेट को हमें कर देना है es next। और फिर हमें चेंजेस करनी है मॉड्यूल में। मॉड्यूल जो डिफ़ॉल्ट पे आता है वो कॉमन जेएस आता है। हमें इसको नोड नेक्स्ट करना है क्योंकि हम नोड पे वर्किंग कर रहे हैं।
इसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन, इसको अनकमेंट करना है और उसके बाद नोट 10 को कर देना है नोट नेक्स्ट। तो ये हमारी ts config की फाइल में चेंजेस हो गई हैं। अब इस फाइल को हम बंद कर देंगे। अब हम अपनी package.jsn की फाइल में चेंजेस करेंगे। यहाँ हमें मेन के बाद एक ऐड करना है जो है टाइप। अब टाइप लिखेंगे और इसके आगे मॉड्यूल सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद फिर हम ये फाइल भी बंद कर देंगे और अपनी मेन फाइल index.ts पर चले जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे import inquirer। जो inquirer हमने डाउनलोड किया था, अब हमें इसको import करना होगा अपने कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट के अंदर। हमने लिखा import inquirer from inquirer, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई यूजर का इनपुट चाहिए, तो हम लिखेंगे const आंसर। अवेट मीन्स जब तक वो आंसर दे तब तक वेट करना। फिर इंक्वायरर की एक टाइप होती है प्रॉम्प्ट, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है मैसेज, मतलब यूजर को दिखेगा क्या, हम यूजर से क्या लेना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, जैसा हमारे उस कैलकुलेटर में लिखा हुआ आया था। और उसकी टाइप क्या होगी, जब यूजर को लिखा आएगा इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो उसकी टाइप होगी बेसिकली नंबर। हमें क्या चाहिए, यूजर से नंबर चाहिए, तो हम उसकी टाइप दे देंगे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और जो ये सब लिख रहे हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम अभी यूजर से उसका फर्स्ट नंबर पूछ रहे हैं जो वो लिखना चाहता है। तो हम लिखेंगे नेम और फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर के बाद हम सेकेंड इनपुट भी लेंगे, सेम एज इट इज हमें यही सब लिखना होगा कि मैसेज क्या जाना है। तो हम लिखेंगे मैसेज और फिर लिखेंगे इंटर योर सेकेंड नंबर। अब हमें उससे दूसरा नंबर पूछना है तो हम सेकेंड नंबर लिखेंगे। और बेसिकली हम नंबर पूछ रहे हैं तो उसकी टाइप एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, नंबर, ठीक है। तो इंटर सेकेंड नंबर। अब लिख देते हैं हम इसकी टाइप, जो टाइप है वो नंबर ही रहेगी, ठीक है। तो अब इसको नंबर टाइप दे दी है। अब इसका नाम क्या होगा, बेसिकली नाम हम वही देंगे जैसे हमने ऊपर दिया था फर्स्ट नंबर, तो हम नीचे भी दे देंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। डबल कोट में आएगा सेकेंड नंबर। अच्छा, तो दोस्तों मैं नंबर्स के आगे डबल कोट लगाना भूल गई, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि दोबारा से मैंने नंबर के आगे डबल कोट लगा दिया है। जो भी हम चीज़ें पूछेंगे उसकी जो आंसर होगा, मतलब जैसे मैसेज लिखा है उसके आगे हमने लिखा है इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो वो सब कुछ डबल कोट में ही आएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दी है, नंबर के आगे मैंने नंबर को डबल कोट में लिख दिया है, जो टाइप लिखी हुई है नंबर उसको डबल कोट में कर दिया है। यहाँ भी आप देखिए फर्स्ट नंबर को मैं डबल कोट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब हम थर्ड केस पे जाएंगे। पहले तो हमने पूछ लिया यूज़र से आपका पहला नंबर क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड हमारा ये आया था कि यूज़र करना क्या चाह रहा है, वो एडिशन करना चाह रहा है, वो सब्सट्रैक्शन करना चाह रहा है। तो उसके लिए हम मैसेज में लिखेंगे सेलेक्ट वन ऑपरेटर, मतलब इन किसी चीज़ों में से कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करो जो आप काम करना चाह रहे हो, कैलकुलेटर से काम करवाना चाह रहे हो। तो हम मैसेज लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सेलेक्ट वन ऑपरेटर, ठीक है। इसकी भी टाइप देनी होगी हमें। इसकी टाइप क्या होगी, लिस्ट होगी। जो आपने देखा था कर्सर से हम अप डाउन कर रहे थे वो एक लिस्ट आ रही थी,
तो हम इसमें लिखेंगे टाइप और टाइप में सिलेक्शन कर देंगे लिस्ट की। ठीक है, अब लिस्ट होगी, लिस्ट का नाम क्या होगा, वो ऑपरेटर्स के नाम से लिस्ट होगी। बेसिकली हमने उन्हें क्या कहा कि कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करो, तो हम लिखेंगे नेम और उसके आगे लिख देंगे ऑपरेटर। अब उसके पास ऑपरेटर में चॉइस क्या होगी, लिस्ट जो आएगी उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो बेसिकली लिस्ट में लिखा होगा कि आपको एडिशन करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है यानी माइनस, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है यानी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है वर्ड्स नंबर्स को, तो आप मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करें, और आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, डिवाइड करना है नंबर्स को, तो आप डिवीजन सेलेक्ट करें। ठीक है, इसी तरह चॉइस उसके पास जो आएगी, जो कर्सर से अप डाउन होगी, अभी हम वो लिख रहे हैं कि जो कर्सर से अप डाउन हो रही थी वो क्या चीज़ है, हमने उसे ये सारी चॉइसेस दे दी हैं। और ये सब आपको डबल कोट में लिखना होगा, मींस एडिशन डबल कोट में आएगा, उसके बाद कॉमा, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, इंडिविजुअल सब डबल कोट में आएगा। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लगानी है, ये चलेगा कैसे, तो हम इफ एल्स की स्टेटमेंट यहाँ पर पुट करेंगे। वो कैसे होगा, हम लिखेंगे इफ और ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें हम सबसे पहले यूजर से क्या ले रहे हैं, आंसर ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे आंसर, और फिर हम ये सिलेक्शन कहाँ से करवा रहे हैं, ऑपरेटर से करवा रहे हैं। तो जो ऑपरेटर है वो अगर आंसर डॉट ऑपरेटर बराबर होगा, बराबर के लिए 3 इक्वल्स टू का यूज होगा, बराबर है एडिशन के, तो वो कुछ इस तरह से प्लस करके बताएगा। कैसे प्लस करेगा, हम कर्ली ब्रैकेट की बॉडी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, उसमें हम लिखेंगे आंसर जो हमें मिला है। आंसर में हमने पूछा क्या था कि फर्स्ट नंबर बताओ, तो आंसर डॉट फर्स्ट नंबर। अच्छा, ऊपर जी हमने ना यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में बीच में स्पेस डाला हुआ है, तो हमें स्पेस नहीं डालना, हमें करेक्शन कर लेनी है अपने पास, फर्स्ट और नंबर और सेकंड नंबर में स्पेस नहीं डालना। फिर हम लिखेंगे आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, और हमें एडिशन में क्या करवाते हैं, प्लस का साइन शो होता है, तो हम लिखेंगे प्लस आंसर डॉट सेकंड नंबर। मीन्स अगर वो एडिशन बता रहा है तो आपका जो फर्स्ट वैल्यू दे रहा है यूज़र वो, और जो सेकंड वैल्यू दे रहा है वो, दोनों प्लस होकर बता दी जाए। तो हम इसको टर्मिनल पे रन करके देखते हैं अपने पास कि क्या आंसर आ रहा है। फिर हम इसके आगे बाकी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेटअप बनाएंगे। तो हम इसको रन करने के लिए लिखते हैं TSC and node index.js। चलाकर देखते हैं कि ये चल भी रहा है। तो ओह ग्रेट, हमारा कैलकुलेटर तो काम कर रहा है, इसने हमसे पूछ भी लिया। हमने इसको 2 नंबर्स दिए 20 और सेकंड नंबर 12, इसने प्लस करके 32 आंसर हमें दे दिया है। तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें बनाना है सब्सट्रैक्शन। तो अब हम लिखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब अगर इफ वाला करेक्ट नहीं है तो आप एल्स इफ वाला चला लो। एल्स इफ में भी हम सेम लिखेंगे आंसर डॉट ऑपरेटर, मतलब जो यूज़र का आंसर आ रहा है और जो ऑपरेटर वो सिलेक्ट कर रहा है वो इक्वल्स है सब्सट्रैक्शन के, मीन्स आंसर जो यूज़र ने ऑपरेटर सेलेक्ट किया है, अगर वो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करता है तो मल्टीप्लाई पे जाना चाहिए, सब्सट्रैक्शन सेलेक्ट करता है तो सब्सट्रैक्शन पे जाना चाहिए। तो अब हम लिखते हैं इक्वल्स सब्सट्रैक्शन, तो वो आंसर देगा कंसोल डॉट लॉग
फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर देगा और फिर आंसर बता देगा जो होगा। इसी तरह हम थर्ड बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, वो भी सेम एल्स इफ लिखेंगे, आंसर डॉट ऑपरेटर इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान अपना ये रखना होगा कोडिंग में कि जो ऊपर आपने चॉइसेस में स्पेलिंग्स दी हुई हैं, लाइक एडिशन में अगर आपने ऊपर दे दिया हो बाय मिस्टेक एक डी, एडिशन का एक डी दे दिया और यहाँ पे डबल, तो वो आपके पास चल रहा नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि क्या हो गया। तो अपनी स्पेलिंग्स चेक कर लीजिएगा जो ऊपर दी हैं आपने और जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रहे हैं, दोनों सेम होनी चाहिए। इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई लिख दिया कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय आंसर डॉट सेकेंड नंबर। इसी तरह हम डिवाइड का भी लिख देंगे कि आंसर डॉट ऑपरेटर इक्वल्स है डिवीजन के। अब देखें मैंने यहाँ पे डिवीजन लिखा है और ऊपर स्पेलिंग का मसला है, तो मैं आपको वो अभी से सही करवा रही हूँ साथ ही, ठीक है। तो आपने अगर ये मिस्टेक की हो तो आप भी कर लीजिएगा सही। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी बॉडी बना के कंसोल डॉट लॉग आंसर डॉट फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय आंसर डॉट सेकेंड नंबर। और फिर उसके बाद भी हम इसको एक और एल्स देंगे। जब हम इफ एल्स की स्टेटमेंट चलाते हैं तो लास्ट में एक एल्स आता है। अब एल्स में हम क्या देंगे, एल्स में हम ये देंगे कि अगर वो कोई ऑपरेटर सेलेक्ट ना करे तो हमारा कैलकुलेटर उसको कहे कि आप कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करें ताकि मैं वर्किंग करूं अपनी, इसीलिए हम उसको वो देंगे। तो आंसर डॉट सेकेंड नंबर के बाद हम एल्स की स्टेटमेंट चला रहे हैं। अब सिर्फ एल्स लिखना है, इफ एल्स नहीं लिखना आपने। यहाँ लास्ट स्टेप है हमारा, तो हमें सिर्फ एल्स लिखना होगा। एल्स बॉडी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लिखेंगे कि प्लीज सेलेक्ट वैलिड ऑपरेटर, ठीक है। मीन्स अगर यूज़र ने कोई ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं किया है तो उसको कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करना है तो एल्स चलेगा सिर्फ, ठीक है। हमने लिख दिया है ये। अब हम अपने कैलकुलेटर को टर्मिनल पे रन करके देखेंगे कि जो 4 ऑप्शंस हमने कैलकुलेटर को दिए हैं क्या वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हम सेम कमांड लिखेंगे tsc and नोट इंडेक्स डॉट js, ठीक है, क्योंकि हमारी फाइल का नाम है इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास आया है कि फर्स्ट नंबर बताएं। अब हम फर्स्ट नंबर डालेंगे, ठीक है, और फिर सेकंड। अब हमारे मैंने जो चॉइसेस कही थी वो ये सारी चॉइसेस हैं। अब आप इसको जितनी बार रन करना चाहें रन कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपकी कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलेंगे हम दोबारा से, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जो अपना कैलकुलेटर बना रहा है वो अपने कैलकुलेटर का नाम शेयर करे ताकि आपस में एक दूसरे का कैलकुलेटर यूज करके आप चेक कर सकें कि एक किसने क्या कोड न्यू इम्प्लीमेंट किया है, ताकि वो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।